हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत के दिन किए जाने वाले खास उपाय। साथ में जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। दोस्तों, शास्त्रों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन पुत्रदा या पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करने पर संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, पूजा और पारण का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, इस व्रत के नियम और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। पहली पुत्रदा एकादशी का व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और ये एकादशी दिसंबर या जनवरी में आती है। वहीं दूसरी पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। सावन माह में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा माना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। संतानहीन लोगों के लिए ये व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। इसके अलावा यदि संतान को किसी प्रकार का कष्ट है तो इस व्रत को रखने से सारे कष्ट दूर होते हैं, संतान दीर्घायु होती है। ऐसा माना जाता है कि संतान सुख से वंचित लोग इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के बाल स्वरूप यानी कि बाल गोपाल की पूरी विधि विधान से पूजा करें तो मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। इस दिन पूजा पाठ से भगवान भोलेनाथ और प्रभु श्री कृष्ण दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनकी संतान नहीं हो रही है वो पुत्रदा एकादशी पर व्रत रखकर गोपाल मंत्र का जाप करें। साथ ही श्री कृष्ण के छोटे स्वरूप लड्डू गोपाल की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री में तुलसी मिलाकर भोग लगाएं। ऐसा करने से संतान प्राप्ति की कामना पूरी होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व। दोस्तों, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार राजा महाजीत को कोई संतान नहीं थी। राजा महाजीत को अपना राजपाट संभालने के लिए एक पुत्र चाहिए था। जब वो ऋषि लोमेश की शरण में गए तो उन्होंने सावन माह के इस एकादशी को करने की सलाह दी थी। विधि पूर्वक व्रत रखने के पश्चात राजा महाजीत को एक संतान की प्राप्ति हुई थी। तब से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा है। भगवान विष्णु को समर्पित पुत्रदा एकादशी का व्रत माताएं अपने संतान के सुखी जीवन के लिए और संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्रावण पुत्रदा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है।
इस व्रत को करने से साधक को सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार सावन पुत्रदा एकादशी पर 5 शुभ योगों का संयोग बना है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी खास हो गया है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वो 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 अगस्त को प्रातःकाल 12:06 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 अगस्त रात्रि के 9:32 पर। और व्रत का पारण है जो वो 28 अगस्त को प्रातःकाल 5:57 से प्रातःकाल 8:31 तक किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:33 से सुबह के 10:46 तक। और पारण तिथि के दिन दशमी समाप्त होने का समय है 6:22 तक। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन बनने वाले शुभ योग कौन से हैं। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। एकादशी के दिन एक साथ 5 दुर्लभ योग का संयोग है। प्रीति योग 26 अगस्त को शाम के 4:27 से 27 अगस्त के दोपहर के 1:27 तक रहेगा। आयुष्मान योग 27 अगस्त को दोपहर के 1:27 से 28 अगस्त के सुबह के 9:56 तक रहेगा। और रवि योग सुबह के 5:56 से सुबह के 27 अगस्त के सुबह के 7:16 तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह के 27 अगस्त के सुबह के 5:56 से सुबह के 7:16 तक रहेगा। और बुधादित्य योग इस दिन सूर्य बुध के साथ सिंह राशि में होने से बुधादित्य योग बनेगा। तो ये जो 5 योग हैं बहुत ही खास हैं। इन योगों में पूजा और उपाय करने से मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यानी कि पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा शुरू करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी, फल फूल और तिल का प्रयोग करें। संभव हो तो इस व्रत को निराहार रहकर करना चाहिए, यानी कि निर्जला व्रत किया जाता है एकादशी का। और शाम को पूजा के बाद फल ग्रहण करने चाहिए। अगर आप फलाहार व्रत रखते हैं, निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं, तो शाम के समय आप पूजा के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए और फिर व्रत कथा पढ़ें या सुनें। द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का पारण करें। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी के उपाय। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन पूजा के बाद किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पीले रंग के कपड़े दान करना चाहिए। ऐसा करने से संतान की सफलता के योग बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण के बाल रूप की लड्डू गोपाल बाल रूप की पूजा की जाती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की प्रतिमा का पूजन करके गोपाल संतान स्तोत्र का 108 बार पाठ करना चाहिए। इस उपाय को करने से संतान संबंधी मनोकामना पूरी होती है और अगर कोई संतान को कष्ट है तो वो कष्ट दूर होते हैं। सावन में आने वाली इस एकादशी के दिन गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ऐसा करना शुभ होता है। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है:
ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिम बंदनान मृत्युर्मुक्षे यमामृतात्। तो पुत्रदा एकादशी के दिन आप भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करें और शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके अलावा अगर आप व्रत रखते हैं तो दशमी तिथि के दिन आप इन नियमों का, दशमी की तिथि से ही इन नियमों का पालन करें और व्रत के समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें और इस दिन भागवत गीता का पाठ करें। इसके अलावा एकादशी के दिन भूल कर भी चावल का सेवन ना करें, यानी कि अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो चावल का सेवन ना करें और तामसिक चीज़ों का सेवन ना करें। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों का अनादर न करें, किसी को कटु वचन न कहें। इस तरह से आप सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखें, व्रत के नियमों का पालन करें और व्रत कथा जरूर पढ़ें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।